दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स चैनल पर। दोस्तों ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 32 में आपको बताऊंगा साइन रूल से संबंधित कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसके पहले हम साइन रूल क्या होता है बताए हैं, नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा क्या होता है, कैसे लगाते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं। ठीक, तो उससे संबंधित एक कॉन्सेप्ट बता चुके थे, आज इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको बताएंगे। ओके, चलिए तो देखिए ट्रायंगल का 18वां लेक्चर है। ये ट्रायंगल का 18वां लेक्चर है। साइन रूल ट्रायंगल का ही टॉपिक है। किसका टॉपिक है? ट्रायंगल का टॉपिक है। तो जितने भी टॉपिक हैं आपके, ठीक, मैथ के जितने भी टॉपिक हैं सब बताएंगे, एकदम ट्रिक वाइज बताएंगे, जिससे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए आपको दिक्कत ना हो, क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करें। ठीक, चलिए देखिए, जैसे जब कोई समकोण त्रिभुज किसके रूप में हो, जब कोई समकोण त्रिभुज 45 और 90 के रूप में हो। इसका मतलब क्या? ट्रायंगल बनाने के बाद ही क्लियर होगा। इससे आप ट्रायंगल बना दिए, ये एक ट्रायंगल बन गया, बना कि नहीं? बन गया। अब ये है आपका क्या? ए, ये है बी, ये है सी। ओके, जो बी है 90 अंश का है। अब 90 अंश का ये कितना हो गया? 45, ये 45, तभी तो 45 90 के रूप में होगा। बताइए, ये 90 का है। अब तीनों कोण दिया है, भुजाओं को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इन सबका यूज ऊंचाई और दूरी में बहुत ज़्यादा करते हैं, तो चलिए देखिए, साइन रूल में आपको बताए थे, जैसे यहाँ पर जो ए है, ए के सामने मान लो ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी मान लेते हैं। ये हो गया आपका, मान ली। तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है उनके सामने कोणों का अनुपात। भुजाओं का अनुपात बराबर उनके सामने के कोणों का अनुपात। ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, अब देखिएगा, यहाँ से या तो नीचे लिखो या इसके सामने लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सामने लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लिखेंगे साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी। ओके, अब देखिएगा, आप क्या करेंगे, हम ये होता है, ये रूल होता है भैया, साइन रूल में भुजाओं का अनुपात बराबर उनके सामने कोणों का अनुपात। अब साइन है, साइन इंटू ए का स्थान कितना है, इसका कोण बना है 45, तो 45 डिग्री माइनस नहीं, रेशियो अनुपात है ना, अनुपात है। साइन बी के स्थान पे 90 अंश, तो साइन 90 अंश अनुपात साइन सी, तो सी कितने अंश का कोण 45, साइन 45। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको हम ये सब वैल्यू बता चुके हैं, कैसे याद करते हैं, निकालने का फार्मूला क्या है, याद करने का फार्मूला क्या है, ट्रिक क्या है। ठीक, तो वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे, आपको मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में प्लेलिस्ट बनाए। अब साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होता है। इसमें कोई कहानी सुनने की बात नहीं भैया, इसकी वैल्यू को। ठीक, अब निकालते कैसे, निकालने का फार्मूला होता है, तो आप लंबे उतने कहाँ जाएंगे, बस इतना रखिए, साइन 45 मान होता है 1/√2। अब यहाँ पे अनुपात साइन 90 का मान होता है 1, और साइन 45 का मान होता है क्या, 1/√2। साइन रूल में साइन लेना है, कोसाइन रूल में कॉस लेना है। अब देखिए, क्या ये सही है? 100% गलत है। क्यों? क्योंकि रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। जब फ्रैक्शन में नहीं होता है तो क्या करेंगे, आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो हर होता है उसका लासा ले लेते हैं, जो लासा लेते हैं फिर उसी से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका जो फ्रैक्शन होगा फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कट जाएगा। ठीक, देखिए, अब यहाँ पे नीचे एक है, एक के नीचे एक है बाबू, अब एक है √2 है, तो आप बताइए 1 और √2 इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मतलब लासा, लघुत्तम समापवर्तक, तो √2 होगा। अब इस √2 से हम सब में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, √2 से क्या कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई। अब √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा,
क्या बात है, लो रूट टू से रूट टू कट गया, रूट टू से रूट टू कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, 1/√2/1। देखे कि नहीं आप, बताओ ये फ्रैक्शन है? नहीं, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है। कैसे हटाते हैं देखो, हमने बता दिया। और इधर क्या था, यही चीज चलता आ रहा है, A/B/C। अब यहां से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर A इक्वल टू 1 यूनिट, B इक्वल टू √2 यूनिट एंड C इक्वल टू 1 यूनिट। अर्थात आपको याद क्या करना है इसमें, याद यही रखना है, क्या याद रखना है कि 45/45/90 के केस में 45 अंश के सामने 1 यूनिट और दूसरे 45 के सामने क्या, 1 यूनिट, 90 के सामने √2 यूनिट। सुना है कि नहीं, यूनिट, क्या, यूनिट, UNIT, यूनिट माने क्या होता है, ये मात्रा कर सकते हैं यहाँ पे, यूनिट। ठीक, ये याद रखना है कि अब ये सब आया कैसे है उसको हम बता दिए, लेकिन आपको याद यही रखना है कि 45/45/90 के केस में 45 के सामने 1 यूनिट होता है, 90 के सामने √2 यूनिट होता है। तब अर्थात यहाँ पे देखिए जो एक मान आ गया, 45 के सामने क्या यूनिट, 1, तो 1 हो गया, 90 के सामने क्या यूनिट, √2 यूनिट हो गया। यहाँ 45 के सामने क्या यूनिट, 1 यूनिट, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 1। समझ में आया? ओके। अब इसको आप पाइथागोरस प्रमेय से चेक कर सकते हैं, यही आएगा, √2 का स्क्वायर बराबर, √2 का स्क्वायर बराबर, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं आप, √2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में। भैया यहाँ पे देखिए दोनों के स्क्वायर करेंगे तो √2 बराबर क्या आ जाएगा, अरे यार पाइथागोरस प्रमेय पढ़े आप, √2 के स्क्वायर, √2 के स्क्वायर बराबर क्या, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, 90 अंश सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पे बचा 2 और 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 इक्वल टू 2 आ गया, देख रहे ना, है कि नहीं, यानी हमारा जो कॉन्सेप्ट है 100% सही है, 100% सही है। ठीक, आप 101% बोल दीजिए, क्या दिक्कत है, सही है, सही है। तो यही था 45/45/90 के केस में कैसे लगाएंगे, देखिए, तो इसे नोट करिए, अभी और कॉन्सेप्ट है बताना है, तो इसे पहले आप नोट करेंगे तब तो आगे चलेंगे। हैं, कैसे बताया गया देखिए, समझिए ध्यान से, जहाँ आप ना समझाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर, ओके। तो इसको नोट करिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक, नोट करिए, चलिए नोट करिए। अब हम बताएंगे आपको, हम साइन रूल में जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 15/75/90 का केस होगा तो उस कंडीशन में कितने डिग्री के सामने कितना यूनिट होगा, कैसे निकालेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे हम इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं। ठीक, एक सामने A, B के सामने B, C के सामने C मान लेते हैं। इन भुजाओं को कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका क्या है, देखिए साइन रूल का जो बताया है, साइन रूल में बताया गया है कि भुजाओं का अनुपात क्या होता है, तो भुजाओं का अनुपात होता है A/B/C, A/B/C इज इक्वल टू साइन A अनुपात साइन B अनुपात साइन C। ठीक, ये होता है। अब यहाँ से देखिए बस वैल्यू रखना है और लगा देना है, साइन A का साइन देना 15 डिग्री है, लिखेंगे आप साइन 15 डिग्री अनुपात साइन B मतलब साइन 90 अंश अनुपात साइन C का स्थान कितना है 75 डिग्री, जो C है C पर 75 अंश का कोण बना है। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से वैल्यू रखना है। अब साइन 15 का मान क्या होता है, साइन 15 का मान होता है, देखिए भैया, √3 - 1/2 क्या होता है, √3 - 1/2। कैसे होता है बता रहा हूँ। और अनुपात इसका मान 1 होता है साइन 90 का, और साइन 75 जो होता है बस यहाँ पे प्लस हो जाता है, √3 + 1/2
ठीक। अब देखिएगा, आपने कहा साइन 15 का मान कैसे निकाले। देखिए साइन 15 को आप लिख क्या सकते हैं, साइन 15 को लिख सकते हैं आप साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। बताइए लिख देंगे कि नहीं। 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटाएंगे तो 15 डिग्री आएगा। अब ये बना साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो साइन ए माइनस बी बराबर होता है, क्या होता है, साइन ए कॉस बी। बताइए ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे एक स्थान पर 45 है, रखेंगे 45 इंटू कॉस 30 अंश माइनस कॉस 45 अंश इंटू साइन 30 अंश। साइन 45 मान होता है 1/√2 और कॉस 30 मान होता है √3/2 माइनस कॉस 45 मान होता है 1/√2 इंटू साइन 30 मान होता है 1/2। सॉल्व करेंगे यहाँ से आएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर बराबर है तो हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। समझ में आया, ये हो गया। अब इसी प्रकार आप साइन 75 को निकाल सकते हैं। साइन 75 लिख सकते हैं क्या, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो फॉर्मूला वही है, केवल यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जब यहाँ प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा नहीं इससे। तो यहाँ पर ये हो गया। अब जानते हैं कोई भी रेशियो बटे में नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हर होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो अब बताइए 2√2 और यहाँ पे 1 है, इसके नीचे 1 है कि नहीं, एक आप लिख सकते हैं। तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे 2√2 1 और 2√2, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2√2 आएगा। क्या आएगा, 2√2 आएगा। तो अब जो आता है एलसीएम उसी से सब में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी कर दिए 2√2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी कर दिए 2√2 से मल्टीप्लाई। देखिए थोड़ा सा क्लियर करिए, 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब भैया गुणा हो रहा है ना, देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ बचा आपका √3 माइनस 1 अनुपात 2√2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2√2 आएगा अनुपात, ये इससे कट गया आया आपका √3 प्लस 1। ये क्लियर हो कि नहीं, हो गया क्लियर। अब ये a अनुपात b अनुपात c है, तो यहाँ बताओ तुलना करने पर a इक्वल टू √3 माइनस 1, b इक्वल टू 2√2 एंड c इक्वल टू √3 प्लस 1। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा भैया। तो चलिए अभी देख लेते हैं, नहीं दिख रहा हो तो ऊपर लिख देंगे। ये हो गया, लेकिन आपको ये सब आपको जानकारी के लिए बताया गया है। कंपटीशन एग्जाम में आपको बस याद रखना है कि देखिए क्या याद करना है, जो ए है, ए किसके सामने है 45, ए किसके सामने है 45, तो यानी 15 तो 15 75 90 के केस में 15 डिग्री के सामने कितना होता है, √3 माइनस 1 होता है, इतना यूनिट होता है। आप यहाँ पे लिख देंगे कहीं पे, यहाँ पे नीचे दिख रहा है, यूनिट दिख रहा नीचे, ठीक। तो यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं, दिख रहा ना, यहाँ लिख देंगे हम 15 डिग्री बराबर 15 डिग्री के सामने क्या याद करेंगे आप, √3 माइनस 1 यूनिट, कामा 75 डिग्री के सामने 75 सी का मान आया है √3 प्लस 1 ना, तो √3 प्लस 1 यूनिट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन लगेगा ही। एंड क्या, एंड आप करेंगे 90 डिग्री के सामने 2√2 यूनिट। ये आपको याद रखना है, यही चीज आपको याद रखना है मिला जुला करके, इसी पर क्वेश्चन लगेगा, याद रहेगा तो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया 2√2
देखो b बराबर आया है ना 2√2, c बराबर √3+1, ठीक। तो यही था। अब कैसे क्या निकला सब आपको बता दिया गया। अब कहेंगे सर जो है अगर 75 के यहाँ पे कर दे, 15 के यहाँ पे कर दे तो भी भैया कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको। अगर ये है राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये है राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये 15 हो जाए, ये 75 हो जाए, ये 90 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 75 डिग्री हो जाए, ये 15 डिग्री, फिर 90, ये 15, तो 15 इसके सामने ये भुजा हो जाएगी √3 - 1, √3 - 1, इसके सामने ये भुजा हो जाएगी √3 + 1, और 90 के सामने 2√2। ये आपको याद रखना है, और दोनों बात, चाहे यहाँ पे वहाँ पे जाएंगे, बस याद रखिए कि 15, 75, 90 के केस में 15 के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1, और 90 के सामने 2√2। ठीक, इतना होता है, इतना होता है। तब इसका यूज करके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, तो इसे आप नोट करिए, फिर आपको और क्वेश्चन बताएंगे। इसको नोट करिए पहले आप, चलिए नोट कर लिए। अब आपको हम बताएंगे कि 30, 120 के केस में 30 के सामने कितना यूनिट होता है और 120 के सामने कितना यूनिट होता है साइन रूल में, ठीक ना। चलिए, इसके पहले आपको हम बता चुके हैं कि 45, 45, 90, 15, 75, 90, 30, 60, 90, इन तीनों का केस बता चुके हैं। ठीक, तो नहीं देखें तो आराम से देखिएगा, शुरू से सब वीडियो इसकी मत करिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे इस केस में साइन रूल यही होता है कि भुजाओं का अनुपात बराबर उनके सामने की कोणों का अनुपात। साइन रूल कहता है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात बराबर उनके सामने के कोणों का अनुपात। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, हम मान लेते हैं कि जो ये है इसके सामने भुजा स्मॉल ए है, बी के सामने स्मॉल बी है, और सी के सामने स्मॉल सी है, मान लिया। तो यहाँ पे लिख देंगे भुजाओं का अनुपात यानी ए अनुपात ए, बी अनुपात ए, सी, भुजाओं का अनुपात बराबर उनके सामने के कोण का अनुपात। तो ए एक सामने कोण क्या है 120, तो आप लिखेंगे साइन 120, साइन रूल में साइन लेना है 120, अनुपाते अनुपाते बी, बी के सामने 30 है तो लिखेंगे साइन 30 अंश, अनुपाते इसके सामने क्या हो जाएगा साइन 30 अंश, सी के सामने भी क्या है 30 अंश है। ठीक, अब इसको साफ कर दीजिए। ये क्या है, ये भैया साइन रूल से कोई पीछे कैसे कहेंगे जानते हैं कि साइन रूल में साइन रूल कहता है कि भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर उनके सामने साइन के साथ, बराबर साइन के साथ उनके साइन के साथ उनके सामने के कोणों का अनुपात, ये साइन रूल आता है, यही तो साइन रूल कहता है। तो इसी समझ रहे हैं, देखिए भुजाओं का अनुपात बराबर उनके सामने के कोणों का अनुपात। अब साइन 120 का मान क्या होता है, याद है तो आराम से ले देंगे, याद है तो आराम ले देंगे। मान लीजिए नहीं याद है तो क्या करेंगे, तो निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे, साइन 120 को लिख सकते हो क्या, साइन 90 + 30 अंश लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताओ ये साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। यहाँ से लिख देंगे ए बराबर 90 है, बी बराबर 30, लिखेंगे आप साइन 90 अंश कॉस 30 अंश प्लस कॉस 90 अंश इंटू साइन 30 अंश। ठीक, अब साइन 90 का मान 1 होता है, कास 30 का मान होता है √3/2। अब कास 90 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2। अब बताइए ये टोटल क्या होगा, 0 हो गया, तो 1 में गुणा करेंगे तो आएगा √3/2। सही से लिख दे, थोड़ा साफ लिख दे। ये तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं 0 हो जाता है, तो बचा क्या √3/2। साइन 120 मान क्या होता है √3/2। ट्रिग्नोमेट्री में ये सब निकालने का ट्रिक बताए हैं, वहां पे जाइए देखिए सब मिलेगा आपको।
तो हम रख दे रहे हैं यहाँ पे √3/2। हम डायरेक्ट रख सकते थे लेकिन रखे नहीं, आपको बताएं अगर नहीं याद रहेगा तो ऐसे निकालेंगे। अनुपाते 37 का मान होता है 1/2, यहाँ पर रखा गया है, और फिर 1/2। अब देखिए हम आपको बार बार बताते हैं कि जो अनुपात होता है फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, जो उसका हर है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो बताइए 2 2 2 कहा, अगर एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 2 आएगा ना। अरे भैया अगर आप 2 2 और 2 का लासा लेंगे एलसीएम 2 ही आएगा। तो आप 2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, जो लासा आता है उसी में सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 2 कट गया, कटा, आया √3/1/1। ये याद है, याद देखिए A/B/C, A/B/C बराबर √3/1। यहाँ से अगर तुलना करेंगे, तुलना करने पर तुलना करने में क्या हो जाएगा, A बराबर √3, B बराबर 1, C बराबर 1। ठीक, एंड करके A बराबर √3, B बराबर 1 एंड C बराबर 1। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम आपको ये याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि 30 30 120 के केस में कितने डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है। तो बताइए ए किसके सामने है 120, तो आप लिखेंगे ORR 120 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, √3 यूनिट इकाई, और इनके सामने 1 यूनिट। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, कितना यूनिट, 1 यूनिट। फिर 30 है, फिर से लिख दो आप 1 यूनिट। आपको इससे मतलब है, इसी चीज से, इसी से क्वेश्चन पूछ से आएगा, इसी का यूज करके हम क्वेश्चन लगाएंगे इस पर। ठीक ना, ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, जहाँ ना समझ आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ पे आपको फिर से बता देंगे। ये सब आपको समझने के लिए बताया गया। ठीक, यही था। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 120 के सामने कितना यूनिट, 120 के सामने √3 यूनिट, कितना, √3 यूनिट, और इनके सामने 1 यूनिट, इनके भी सामने कितना, 1 यूनिट। 30 के सामने 1 यूनिट और 120 के सामने √3 यूनिट। ये √3 आप अच्छे से बना दीजिए, यही होता है, यही होता है। तो बताइए समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया हो तो रियली बता रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यार इतना अच्छे से बताया जा रहा है, इतना प्रयास से आपको पढ़ाया जा रहा है, नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो बेकार है ना, है, ये सब्सक्राइब तो ही करना है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।